मैं एक बात जो भ्रम दुनिया में चलता आ रहा है बड़े सालों से, क्या? कि जो महिलाएं होती हैं वो टाइम लगाती हैं तैयार होने में, वो आज गलत साबित कर दी है नीना जी ने और सारिका जी ने, क्योंकि ये दोनों बमन सर और अनुपम सर से पहले आ गई थी पीछे। तो मैं चलता हूँ। सर मैं बताती हूँ, इसका कारण ये है कि एक तो अनुपम सर को बाल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। उसका रीजन ये है, मैं बड़े दिनों से बाल बिखेर के रख रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आज सेंटर की मांग निकालता हूँ। वो सेंटर मिल ही नहीं रहा था, कुछ यहाँ गिर रहे थे, कुछ वहाँ गिर रहे थे, फिर मैंने खुले छोड़ के आ गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी ये लोग एवरेस्ट पे जाके आए हैं। एक तो एवरेस्ट, फिर साथ में बच्चन साहब। इतनी ऊंचाई देखने के बाद आप ऊपर से कपिल शर्मा शो में आए हैं, इतनी ऊंचाई पे आपको तो चक्कर आ रहे होंगे आज। क्या है कि सर, जमीन पे आना बहुत जरूरी होता है। ओहो, that's why he's the अनुपम खेर। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिल्म में इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, इतनी ऊंचाई हासिल की, और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि अगले साल जो चंद्रयान मिशन प्लान किया गया है, उनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये भी हमारी तरह नीचे से बैठ के बाय बाय करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए मैम। आइए। अनुपम सर को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता रहता हूँ, ऐसा जिम शिम करते हैं ये, इतने ज्यादा फिट हो गए। आज मैं कहूंगा कि अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिर से बने, तो ये परमीत सेठी साहब वाला रोल कर सकते हैं दोबारा। मतलब with all due respect to Parmeet is a very dear friend and very fit guy, but मुझे लगा आप बोलोगे शाहरुख खान वाला रोल कर सकते हैं। आज के दिन तो बनता है। पर सर क्या ही बात है, मतलब पर आप, शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है। पर मैं एक बात करना चाहता हूँ सर, ये जो आप पे फिटनेस का नया क्रेज आया, हाँ। एकदम से आया या फ्री में मेंबरशिप मिल गई कहीं आपको? नहीं, फ्री में मेंबरशिप तो पूरी जिंदगी मिलती रही। अच्छा जी। हाँ, पर जब मैं 60 साल का हुआ, आज से 7 साल पहले। आप हो गए 60 के? हाँ सर। वाओ। तभी तो फिटनेस की बात कर रहे हो आप। अगर मैं 45 का होता, 25 का होता, थोड़ा बात करते आप। कपिल को लगता है कि 60 साल के ऊपर के लोग फिट होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं सर, सच्चाई फिल्म इसी के बारे में है। क्या बात है। नहीं, बट दूसरी बात यह है कि अगर ये कुछ नया ना करो तो आप ऐसे सवाल पूछोगे कैसे? मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि लोग या आप कपिल शर्मा के शो में मुझसे मेरी फिटनेस की बात करेंगे। क्या बात है सर। तो देखो उसके आप, लिए तो मेहनत करनी अपने आप को पड़ेगी। सरप्राइज देते रहना चाहिए। हाँ, बट अनुपम, अनिल तुम्हारा इतना क्लोज दोस्त है, तो वो तो फिटनेस फ्रीक है, हाँ। तो तुमको उसका इंस्पिरेशन मिला ना, है ऑफ ना? कोर्स अनिल का बहुत बड़ा हाथ है, अक्षय का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे जब भी मिलते थे, कुछ कर कुछ कर। पर इंसान के अपने अंदर भी जज्बा होना चाहिए, नहीं तो दोस्त तो इनके सतीश कौशिक साहब भी हैं। अच्छा अनुपम सर, आपने 28 साल की उम्र में एक 70 साल के बुजुर्ग का रोल किया, और अपने अभिनय की क्षमता से ओहो, आज ये ज्यादा यंग दिख रहे हैं, उस करेक्टर में इतना ढल गए थे, और अब ये जाके ऊंचाई में जो हैं वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, 28 साल वाला रोल कर रहे हैं। तो ये शुरू से आपने सोच रखा था सारे काम मैंने उल्टे ही करने हैं? मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है। और 6 महीने बाद ना अनुपम सर की ऐड आएगी एक डीओ की, जिसमें 2 लड़कियां खड़ी होंगी, ये कहेंगे ओ ला ला। कर भी सकते हैं सर, इसमें क्या है। नहीं, तब तो मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो थिएटर के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, हमको तो सिखाया जाता था कुछ भी रोल अच्छा है। इनफैक्ट जब मुझे भट्ट साहब ने बताया कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगा इससे बेटर लॉन्च तो जिंदगी में नहीं हो सकता। Absolutely. और आज सारांश की बदौलत ये है जो मैं 38 साल से काम करता आ रहा हूँ। वो अब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि 28 साल का तो मैं सोचा था, तो मैं सोचता था कि 70 साल का ऐसा होता हूँ। अब मैं 70 साल से 3 साल दूर हूँ, मगर मैं तो सारांश की बुड्ढे की बिल्कुल ही नजदीक नहीं हूँ। सीरियसली। हाँ। वो है ही नहीं। वो तो ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। मैं तो अभी मुझे लगता है 25 साल तक सीधा चलूंगा। क्या बात है सर। हाँ। हमने बमन सर के बारे में एक बात सुनी, ये अफवाह सुनी कि सच्चे आप ही बताएंगे। पहले आपने ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया था, और फिर आपको खैर साहब का फोन आया, उन्होंने आपको समझाया या उनके पास आपका कोई वीडियो था जो उन्होंने मना लिया आपको? ब्रिलियंट। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। पहले तो मैं नर्वस इसलिए हूँ कि ये शो सब देखेंगे, मेरी बीवी भी देखेंगे, 2 महिलाओं के बीच में बिठा दिया आपने।
हेलो डार्लिंग. Baman, come and sit Ja- here then. Come and sit here next to me. अरे she'll get even more worried if I sit next to you. और डर जाएगी. और अगर मेरी गोद में बैठोगे तो और परेशान हो जाएगी. तो मैंने मना नहीं किया था. उस वक्त थोड़ी टेंशन चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त चाहिए. मतलब इनका दिमाग का बहुत कुछ बना हुआ था. बेसिकली बोलने का मतलब है हाउ कैन यू रिफ्यूज. बच्चन साहब है, खेर साहब है और थर्ड रोल मुझे मिल रहा है. बहुत बड़ी राजश्री फिल्म, 75 साल की पुरानी कंपनी. 15 अगस्त 1947 में जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 75 इयर्स के बाद ये 60th फिल्म है उनकी और मैं उसमें शामिल नहीं हूँ और मैं मना कर रहा हूँ. वो नहीं हो सकता. लेकिन फिर भाई साहब का फोन आया मुझे. हम आपको ये सीन एनेक्ट करके दिखाना चाहते अच्छा जी, प्लीज प्लीज. हैं. तो सूरज जी ने मुझे बुलाया और 3 घंटे की नरेशन दी. वो पूरी फिल्म सुनाते हैं, मतलब गाना भी कहाँ है, क्या है. Sound वगैरह सबके साथ, ना? इट्स अ ड्रीम टू लिसन टू इट. हर कैरेक्टर का एक्टिंग करके दिखाते हैं. तो मैंने कहा अमित जी हो गए, मैं हो गया, तीसरा कौन है? तो कहते हो मैं तो चाहता हूँ कि बमन जी हैं, मगर बमन जी का हो नहीं रहा. मेरा पहला रिएक्शन था बमन पागल है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा. फिर मुझे लगा कि सूरज बरजातिया की इच्छा है कि बमन इसमें हो, तो वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है. हाँ. वाह. तो मैं गाड़ी से उतरा, जैसे ही मैं उनके गेट से बाहर निकला मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने फोन लगाया, आ जाओ. अच्छा ऐसा है. तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर, हाँ. अच्छा. धार्मिक होके निकला है. और मैं ये सरकाज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ. अच्छा जी. इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ. और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय. तेरी बीप 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 बीप. बस कर यार. फोन रख, फोन रख. तू हिस्ट्री में चाहता है अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता? बस फोन रख दो. बस एक गाली वाली है. Immediately- मुझे आई डोंट लाइक योर. मिस्टर खेर फोन रख दो. रख दिया इसने 1 सेकंड बाद. सूरज जी, मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ. मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ. 1 सेकंड. हाँ खेर साहब, मैं फिल्म कर रहा हूँ. थैंक यू. एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल. ऐसी फिल्म मैंने अपने पूरे करियर में सोच भी नहीं सकता था कि ये फिल्म मैं करूंगा इतने दिग्गज कलाकारों के साथ. और जिस दिन मैं राजश्री के ऑफिस में गया, मेरी पूरी डिप्रेशन गायब हो गई. Awesome. अच्छा, ये तो हो गया कि आपने खेर साहब के कहने पे हाँ कर दी, फिल्म करके मजा भी आया. और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं. कभी ऐसा हुआ कहीं लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खेर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं? बहुत बार, बहुत बार. या आप और थोड़ा आगे गए हो, आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाह यू आर लुकिंग सो यंग, और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूं, वो तो बेस कैंप में है. तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया है. कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहां पे आपने खेर साहब को ताना दिया हो? नहाते वक्त. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. नहाते वक्त. मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है. -8 -10 डिग्रीज. बाप रे. और वो वाला पानी और ठंडा. सचमुच. मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टॉवल नहीं था कहीं भी. तो मैंने अपने बॉय को टॉवल लाओ टॉवल लाओ टॉवल दिया. एक नीले रंग का टॉवल उसने दिया और मैं टॉवल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके, मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था. उसकी रुई रुई सर. पूरा जो सीन था उस दिन का, मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया, बाकी सब मैं नीला था. बट इट वॉज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. Yes, absolutely. और जितने भी ये शो देखते हैं, एक बार पहाड़ पे जाना बहुत जरूरी है.
पहाड़ अपने छोटेपन का एहसास कराता है एक्चुअली तो आई थिंक दैट चेंज्ड आवर लाइफ और हेलीकॉप्टर में हमने कितने कितने हेलीकॉप्टर तो ऑटो के जैसे हो गया था हमारे लिए। हमारे लिए ऑटो था अच्छा हर 4 दिन में वहां से वो एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था मैनेज करने के लिए। तो वो सूरज जी हमको काठमांडू भेजे थे, काठमांडू से वापस तो वो बोलते ना ऑटो करके हम बैठ जाते थे, आ जाते थे, और निकल पड़ते थे। बस कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अच्छा मानना पड़ेगा खैर साहब को, मतलब उनको एक फोबिया है, तो आगे बैठते थे, मैं उनके पीछे बैठता था और ऐसे तीन ही लोग बैठते थे मैं मसाज करता था पीछे से। ओ डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी, उनको अच्छा भी लगता था डोंट ऐसे। लेकिन यहाँ मतलब गर्दन की नस से पता चलता था क्या बीती होगी उनके ऊपर, वो ऐसे बैठे रहते थे। एक बार मैंने आई यू ओके तो मैं पलटा के भी तेरे को दिखाता हूँ, ये उनका एक्सप्रेशन है। आप बमा ने पूछो आई यू ओके, आई ओके और एक दिन हमको बड़ा एंथुजियास्टिक हेलीकॉप्टर वाला चलाने वाला मिल गया पायलट। अच्छा जी 2 पायलट तो हमारे फिक्स थे जिनको सूरज जी ने ऑलमोस्ट 6-6 घंटे का लेक्चर दिया था कि कैसे डील करना है। अच्छा। तो सारे रास्ते से ही बताते ये पहाड़ में तो कुछ नहीं पता लगेगा, ये पहाड़ से कुछ नहीं पता लगेगा, ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अच्छा मुझे पहले एक बात बोलते आप अपना अच्छा सॉरी माफी चाहता हूँ। दिस एरिया मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन हियर। इसको बता रही पर चुप। खैर साहब फिर उन्होंने क्या किया बताओ। फिर मैंने कहा अरे शिव जी की मूर्ति। हम जब ट्रेलर देखते हैं हमें लगता है कि अच्छा फिल्म करके आए हैं, बड़ी मुसीबतें भी आई होंगी, पर ये सब भी करना पड़ता है जो आप लोगों तक स्टोरीज नहीं पहुंचती हैं। यही हमारा मंतव्य है कि आज हम आपको उन स्टोरीज से रूबरू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल अर्चना जी का है, ये बोल रही हैं कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में आपने शूट किया, तो बोलती हैं कि वहां पे रम वगैरह भी मिली या राजश्री प्रोडक्शन ने बोला कि कंबल भले 2 ले लो, हम धार्मिक लोग हैं, रम एक भी नहीं मिलेगी? आई थिंक वी वर हाई ऑन लाइफ ओवर देयर, वाह वाह इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाय हाय सर एक और बार बोल दीजिए डायलॉग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी झूठ इतनी आराम से कैसे बोल सकते हैं। We were high on life. We don't. We didn't need rum. We didn't need rum. We were having whiskey. That's why. We were high on life. मैं तो खैर लाइफ में आई हैव नेवर हैड मोर देन 1 ड्रिंक, इसमें लाइन नहीं एक है। ड्रिंक भी बहुत काफी है आपके लिए। मैं ये सोच रहा हूँ सर, हमारे पास आप थोड़ी सी देर के लिए आए, इतना मजा आ रहा है आपके साथ बैठ के, तो आप लोगों ने सेट पे कितनी मस्ती मजाक हुई होगी। मैम ये तो शांत बैठने वाले हैं नहीं। नहीं, बहुत मस्ती करते थे सब लोग। नीना हैज ए वेरी वेरी वन लाइनर्स, इनके जो होते हैं वो बड़े मशहूर होते बड़े हैं। कमाल के होते हैं। इनका पहला दिन था और आई एम श्योर शी वाज नर्वस और व्हाटएवर, जो भी मतलब पहले दिन की थिएटर के होती है। या। फिर इन्होंने, मैं और बमन साथ में बैठे थे और ये दूर बैठी थी। हम रिसेप्शन यार पे आप खड़े मुझे हर बार करेक्ट क्यों सुनो। करते जा रहे हो यार? मतलब दोस्त सच हैं, सच इसका आप मतलब- झूठ बोलते हैं ना, इसके लिए मैं सच नहीं बता नहीं देता क्या, हूं। बिल्कुल भी नहीं। हम लोग मतलब ये मेरे reception मास्टर पे- जी का रोल कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ एक। मैं जैसे एक होता ना, एक महफिल में एक आंधी होता है जो डिसाइड करके रहता है कि मैं एक करेक्ट करना है। जैसे मैं जी पराठे वाली गली में था, चांदनी चौक, ले जी चांदनी चौक में पराठे वाली गली है ही नहीं, वो तो दरिया बन गया है। तो फिर आप ही बताइए, मैं चुप बैठता हूँ और क्या। जैसे मैं एक किस्सा, एक आदमी बहुत झूठ बोलता था, तो उसका दोस्त उसके साथ रहता था। उसने कहा यार तू इतना झूठ मत बोला कर, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो कहता मुझे पता ही नहीं लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा तो कहता नेक्स्ट डे मैं खांस दिया करूंगा अच्छा। अगर तू झूठ बोल रहा है। तो नेक्स्ट डे फिर वो महफिल में बैठे थे, तो उसने कहा कि यार कल मैं जा रहा था सड़क पे, मैंने 100 फुट का सांप देखा। तो कहता 75 का तो होगा ही। तो वो फिर हंसा, कहता नहीं मेरे ख्याल से 60 का था। कहता इससे कम नहीं हो सकता। आपके शो में बहुत सारे लोग आते हैं प्रमोट करने के लिए और कहते हैं ना यहाँ पर डेरा डालना पड़ता है पिक्चर को ले जाने के लिए। नहीं, इट्स अ फैक्ट, सो नॉट टेक प्यार है सर बट दिस फिल्म इज अ जॉय टू प्रमोट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। वाह क्या बात। एंड ऑन योर प्लेटफॉर्म इतने गर्व से इसके बारे में बात और कर हम सकते हैं। बोले ही चले जा रहे हैं, इनको तो हम मौका ही नहीं दे रहे वैसे। बहुत मजा आ रहा है मैम, ये बहुत कम होता है कि जब ऐसे मेहमान बैठे हों सामने और ऐसे दिग्गज, तो हमें तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं जो आप बातें सुना रहे हैं। मजा आ रहा है सर, और सीखने को मिलता है आपकी बातों से।
मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ। श्याम कौशल जी आए थे उनके टीम के साथ, विकी के वालिद, और वो आए और उस दिन उन्होंने कमाल का एक डायलॉग बोला, तो मुझे लगा कि मैं स्टंट करने आया हूँ। स्टंट नहीं, सत्संग करने आया हूँ, ऐसे लग रहा था ऐसे सेट पे। अच्छा। बिकॉज ऑफ सूरज जी एंड द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, इट इज सो प्योर। ये सेट इतना प्योर है कि मैं आपको कैसे पर बीच में थोड़ी थोड़ी एक दो जगह गालियां भी सेट पर आई थी हमारे। गालियां? जब क्या बात कर रहे हो? जब वो चलो दिखा देते। पुल वाला नहीं, क्या दिखाना नहीं, चाहते? दिखा- Are you crazy? This is a नहीं show. नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आइए। सूरज जी का जो अंदाज है डायरेक्ट करने का, सूरज बरजातिया जी का, ऐसा लगता है कि मतलब ये एक्टिंग करने को बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि आप चलो घंटी बजाओ मंदिर की। He is so pure human being. and soft और उनके spoken. सेट पर कोई नहीं ज्यादा, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं है। अब सीन ऐसा था, रियल पुल था वो, सस्पेंशन वाला पुल, तो उसमें ट्रैकर्स जो हैं वो आधे पुल पर जाना है उनको, और उनको चिल्लाना है कि यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो क्रॉस करना है। दूर थे और यहाँ पर सूरज मतलब जी 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो था कम से कम दूर। थोड़ा कम कर। मतलब हाँ, आधा पौना किलोमीटर तो होगा। पौने से कम नहीं होगा। काफी था, उससे कम नहीं होगा, सॉरी। अब आप मेरे साथ आ जाइए। मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो जो ये हमारे ट्रैकर्स थे उनको समझा दिया, तो वो भी बताइए कि वो सबको समझाते हैं कि हाँ, इंडिविजुअली समझाएं। बेटा आपको ऐसे चलना है, ब्रिज पे जाना है, ठीक है बेटा? आपको बेटा जैसे जाना है, ब्रिज पे जाना है। सुन लिया? नहीं नहीं नहीं, आपको वहां तक जाना है, ब्रिज पे जाना। तो वो आधे ब्रिज पे चले गए, उनको 10 बार समझाया कि तुमको जाना है, फिर मैं बोलूंगा आगे जाना है, इसके बाद शोर मचाने के बाद। अब वो ये हो गया, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ये सूरज जी हैं, स्टार्ट साउंड, और ब्रिज वहां है। Start sound. कैमरा, एक्शन। अब वो सुना चले- उन लोगों ने, और फिर ब्रिज पे गए नहीं, फॉर सम रीजन। इतना समझाने के बाद भी बच्चे गए नहीं। तो सूरज जी टेंशन, बेटा बेटा आगे बढ़ो बेटा। तो अभी वॉल्यूम बढ़ाना पड़े, बेटा आगे बढ़ो बेटा। कोई सुने रे, लास्ट टाइम बोलो, बेटा आगे बढ़ो। Thank you.